मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अहलिया ने मालेगांव को ख़बर देते हुए खुशी हो रही है कि हसनपुरे का बहुत पुराना मसला था कि जब बारिश होती थी इसकी तमाम गलियों के अंदर गंदा पानी गटर का भर जाया करता था और पूरा महल्ला इससे परेशान था। ख़ास तौर पर हमारी माँओं बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। बारिश के दिनों में जब बारिश होती थी और गली महल्ले में गटर का पानी भर जाता था तो उनके लिए घर से निकलना और अपनी ज़रूरत के लिए कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। पिछले दिनों पूरे शहर के अंदर शोर था कि मुर्तज़ा हसन मस्जिद में नमाजियों के लिए आने जाने की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और इसी बात को मुद्दा बना करके सियासी मुखालिफिन बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के उन्वान से हमने काम शुरू किया। हसनपुरे की छोटी बड़ी तकरीबन 8-10 गलियों के अंदर पूरे महल्ले में जितनी गली है इंशाअल्लाह सब में सीमेंट रोड का काम जारी है और ये काम इंशाअल्लाह शुरू हो गया है। अब इसको हम इंशाअल्लाह वक्त के साथ पूरा करेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है और हमने जो वादा किया था कि शहर का नाक नक्शा तब्दील करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शहर का नाक नक्शा तब्दील हो रहा है। शहर की बड़ी बड़ी सड़कें भी तामीर हो रही हैं और गली महल्लों में जो छोटा मोटा काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। पिछले दिनों हाउस चल रहा था, इतवार के दिन छुट्टी थी, मैं मालेगांव आया। हसनपुरा मस्जिद का ही मसला था कि चारों तरफ पानी भरा हुआ था, मुसल्लियों के लिए मस्जिद में आना जाना मुश्किल था। तो आने के बाद उस वक्त जो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं होती थी, हमने स्लैब तोड़वा करके पानी की निकासी का रास्ता बनाया और ये सारी गलियां जो हैं वो गड्ढे में थी, उसे भर करके हमने ऊंचा किया। अब उसके ऊपर रोड की तामीर होगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमसे ये काम लिया और आइंदा भी शहर में जितने काम हैं उन तमाम कामों की इंशाअल्लाह तकमील होगी।